बड़े सारे यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। सबसे बड़ा आरोप है, ज्वलंत आरोप है कि सांसद जी ने 5 साल में कुछ किया, लेकिन बाकी जनता अच्छी तरह से जान रही है कि सांसद जी ने क्या किया है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, सांसद जी 3 साल कोविड होने के बाद ही लगातार आप देखेंगे चित्रकूटी से लेकर बाईपास बन रहा है लालगंज का, आप देखिए भगवत चौकी का आपका ओवर ब्रिज बन रहा है, कुश्ती पट्टी से लेकर बघेला माईपुर के नया पुल बन रहा है, डबल सिटी रोड बन रही है, मेडिकल कॉलेज आपके यहाँ स्थापना हुई है, रिंग रोड बन रही है, आप शनिदेव से बाराही देवी धाम बलकरनाथ धाम मंडल के जिला अध्यक्ष है अपना दल से, तो अपना दल आप गठबंधन है भाजपा के साथ में, तो क्या लग रहा है इस बार रामपुर खास में आप क्या देखेंगे? हमारी पार्टी और हमारी पार्टी की मुखिया बहन अनुप्रिया पटेल जी के निर्देशानुसार आदेशानुसार पूरे उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें एनडीए गठबंधन लड़ रहा है और 80 की 80 सीटें जिताने का संकल्प लिया है हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अनुप्रिया पटेल जी ने। और रामपुर खास की जिम्मेदारी मुझे दी गई है और मैं अपने पूरे कार्यकाल के दौरान इस रामपुर खास में, अगर पिछली बार यहाँ पे 30 से 31,000 वोटों से जीत के गए हैं हमारे बड़े भाई संगम लाल गुप्ता जी, तो ये हमारा लक्ष्य है कि इस बार कम से कम 50,000 60,000 वोटों से हम इनको रामपुर खास जिता के भेजेंगे और ये हमारी पार्टी का संकल्प भी है। चुनावी दौर में हर प्रत्याशी जनता के बीच में जा रहा है, उनके सुख दुख को जानने की कोशिश कर रहा है और साथ ही अपने कार्यों को गिना भी रहा है। तो सांसद रहे हैं यहाँ पर माननीय संगम लाल गुप्ता जी और उनके भाई साहब दिनेश गुप्ता जी मेरे साथ में है, और वो आज यहाँ पर एक जो जिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं उनसे मिलने आए थे और उनसे मिलकर एक शिष्टाचार मुलाकात की और साथ में जानेंगे कि क्या और बातें हैं जो आज आप यहाँ पर तक आए हैं। तो सर ये मुलाकात क्या रूप लेने वाली है? ये मुलाकात एक व्यापारियों की मुलाकात है और अध्यक्ष जी हमारे काफ़ी सक्रिय रहते हैं, अपने दल के अध्यक्ष भी हैं व्यापार मंडल के, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम लोग एक चर्चा विषय के लिए लेके आए थे कि व्यापारियों में किस तरीके से डिस्कशन होना है और आगे चल के इसकी रणनीति कैसे की जाएगी, और उस पर हम अध्यक्ष जी से चर्चा करने के लिए गए थे। फिर चुनाव के दौरान है पक्ष विपक्ष बड़े सारे यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। सबसे बड़ा आरोप है, ज्वलंत आरोप है कि सांसद जी ने 5 साल में कुछ किया। अब एक्चुअली क्या है, लोगों को अब जिस चश्मे से देखना चाह रहे हैं, हो सकता है सांसद जी का विकास ना दिख रहा हो, लेकिन बाकी जनता अच्छी तरह से जान रही है कि सांसद जी ने क्या किया है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, सांसद जी 3 साल कोविड होने के बाद ही लगातार आप देखेंगे चित्रकूटी से लेकर बाईपास बन रहा है लालगंज का, आप देखिए भगवत चौकी का आपका ओवर ब्रिज बन रहा है, कुश्ती पट्टी से लेकर बघेला माईपुर पे नया पुल बन रहा है, डबल सिटी रोड बन रही है, मेडिकल कॉलेज आपके यहाँ स्थापना हुई है, रिंग रोड बन रही है, आप शनिदेव से बाराही देवी धाम बलकरनाथ धाम होते हुए एक रिंग रोड बन रही है, और एटीएल फैक्ट्री जो 25 सालों से मुलायम सरकार ने बंद करा दी थी उसका भी निस्तारण करा के उसका पेमेंट दिला दिया गया और बहुत जल्द उसमें एक बड़ा उद्योग लगने वाला है। तो बहुत अच्छी तरीके से विकास हो भी रहा और बाकी ये हमारी जनता अच्छी तरह से जान रही है। बाकी विपक्ष का चश्मा अलग है। तो एक सवाल और आपसे करेंगे, इंडिया गठबंधन हुआ है तो सारे दल एक साथ हो गए हैं, उन्होंने ये कहा है कि सांसद जी ने जितने भी काम अगर किए भी हैं, हुआ भी है, तो ये पुराने काम है, नया क्या लेके आए? अब आप बताएं कि जो भी कह रहे हैं वो नए काम है। हमारा कहना है कि इसके पहले बताइए रिंग रोड किसने कहा था बनना रहा, कौन बना रहा था रिंग रोड, और चित्रकूटी से लेके लालगंज का 52 किलोमीटर का कौन किसने कहा था बनेगा, ये लालगंज का बाईपास कहाँ बन रहा था। एटीएल फैक्ट्री पुरानी सरकारों ने ही बंद करा दी थी, वो तो उनके लिए ये था ही कि एटीएल फंड होना चाहिए और बेरोजगारी से प्रतापगढ़ जूझता रहे, वो उनकी देन है। आज एटीएल फैक्ट्री हमारा उद्योग लगने जा रहा है तो हमारी संसद, तो इससे रोजगार बढ़ेगा 100% बढ़ेगा, यहाँ पे उद्योग आएगा, बाहर के लोग आएंगे, हमारे व्यापारियों के लिए भी सबसे बड़ी बात है कि आने वाले समय में व्यापार भी बढ़ेगा। तो जिस तरह जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या आश्वासन दिख रहा है या क्या कैसे आश्वासन है? जनता एक तरीके से हमारे एक परिवार के रूप में, प्रतापगढ़ हमारे पूरा प्रतापगढ़ एक परिवार के रूप में, और जहाँ भी हम जा रहे हैं हमें बहुत प्यार और दुलार भी मिल रहा है, क्योंकि भाई के रूप में, दोस्त के रूप में, क्योंकि हम लोग राजनीति में बेटे के रूप में काम किया, भाई के रूप में काम किया, दोस्त के रूप में काम किया, तो हम लोग को बहुत अच्छे से लोग इज्जत भी दे रहे हैं और बहुत प्यार भी कर रहे हैं। तो इस बार जो जनता से आपकी अपील है वो मोदी जी के नाम पे होगी या अपने काम पे? देखिए, घर घर मोदी तो है ही है, मोदी जी की अपनी देश के हित के लिए जो काम कर रहे हैं वो तो देश के हित के लिए हर समाज चाहता है कि मोदी जी रहें, और बाकी अपने काम पे भी अपने वोट को मांग रहे हैं। तो हमने जो काम किया, क्योंकि हमें समय कम मिला, उसके आधार पे भी 2 सालों में हम लोग ने बहुत काम किया। अब मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और रामलला की स्थापना होने के बाद बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बड़े बड़े हुए हैं और मोदी जी के नाम पे तो है ही, और हम अपने विकास पे भी मांग रहे हैं। जी, जैसा कि आपने सुना, दिनेश गुप्ता जी थे संगम लाल के भाई साहब थे और आपने पूरी बात रखी। मैं जिला अध्यक्ष से बात करूंगा और मैं कहूंगा कि आप व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष हैं अपना दल से, तो अपना दल आप गठबंधन है भाजपा के साथ में, तो क्या लग रहा है इस बार रामपुर खास में आप क्या देने वाले हैं? देखिए, हमारी पार्टी और हमारी पार्टी की मुखिया बहन अनुप्रिया पटेल जी के निर्देशानुसार आदेशानुसार पूरे उत्तर प्रदेश की 80 सीटें एनडीए गठबंधन लड़ रहा है और 80 की 80 सीटें जिताने का संकल्प लिया है हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अनुप्रिया पटेल जी ने। और रामपुर खास की जिम्मेदारी मुझे दी गई है और मैं अपने पूरे कार्यकाल के दौरान इस रामपुर खास में, अगर पिछली बार
यहाँ पे 30 से 31,000 वोटों से जीत के गए हैं हमारे बड़े भाई संगम लाल गुप्ता जी। तो ये हमारा लक्ष्य है कि इस बार कम से कम 50,000 60,000 वोटों से हम इनको बलरामपुर खास जिता के भेजेंगे, और ये हमारी पार्टी का संकल्प भी है, हमारे दल का संकल्प भी जैसा है। कि आपने एक बात कही कि आपको एक जिम्मेदारी मिली है रामपुर खास से भाजपा को जिताने की, तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक जिम्मेदारी ले ली है आराधना मिश्रा मोना और प्रमोद तिवारी ने, वो भी यहीं से है रामपुर खास में, और उन्होंने तो खुला चैलेंज किया है कि रामपुर खास हम जीत के दे रहे हैं इंडिया गठबंधन। देखिए, हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते, हमारी पार्टी पिछड़ों की पार्टी है। हम पीडीए, ये हमारे जितने आपके गठबंधन नाम ले रहे हैं इंडिया गठबंधन वाले, ये पीडीए की बात करते हैं। अरे क्या किया है जब इनकी सरकारें थी पीडीए के लिए, उन्होंने क्या किया है? हमारी पार्टी, हमारी बहन अनुप्रिया पटेल जी ने हमेशा पिछड़ों के लिए जितने काम किए हैं, पिछले 2 बार एनडीए गठबंधन में अपना दल पूरी तरह से समर्पित है, और 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य है अपना दल का। और हम 80 की 80 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में मोदी की सरकार के लिए 400 पार के लिए 80 का योगदान हम उत्तर प्रदेश से करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग हमारे साथ जुड़े। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर एक शिष्टाचार मुलाकात के दौरान हमारी मुलाकात हुई, इनसे हम जाने और जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे हमने बात की, और कहीं ना कहीं आपने अपनी बातें रखी भी और अपने लक्ष्य को गिनाया भी, और साथ में अपने कार्यों को भी गिनाया। तो जनता को भी ये सोचना है, देखना है, अगर चुनाव करती है तो सोच समझ के करे, तो उससे कहीं ना कहीं आने वाले 5 साल उनके हित के होंगे। कैमरामैन अंकित के साथ में हरकेश और लाइव टीवी एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश।